हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस कैम्प जोन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12th केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक सेक्शन में अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर के बारे में। बच्चों, मैं पहले आपको बता देना चाहता हूं कि इस चैप्टर को हम लोग थ्रू आउट पूरा सिलेबस, पूरा पॉइंट वाइज हर एक पॉइंट को देखते हुए, हर एक पॉइंट को कवर करते हुए पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो मैंने क्या कहा, आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? अल्कोहल फिनॉल ईथर। चैप्टर का नाम है अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। ये आपका चैप्टर है जिसे हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि हम लोग कैसे इसको कंप्लीट करेंगे, हम लोग कैसे इसको पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे अल्कोहल के बारे में पढ़ना। हम लोग किसके बारे में पहले स्टार्ट करेंगे? अल्कोहल के बारे में पढ़ना, जहां पर हम लोग पहले पूरा का पूरा अल्कोहल खत्म करेंगे। जैसे अल्कोहल किसे कहते हैं, फिर हम लोग क्या बात करेंगे, फिर अल्कोहल के क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण की बात करेंगे, फिर अल्कोहल के नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे, और देन हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, कहने का मतलब अल्कोहल के बनाने के बारे में बात करेंगे। फिर अल्कोहल के भौतिक और रासायनिक गुण को कंप्लीट करेंगे। तो तब जाकर ये हमारा अल्कोहल जो होगा वो खत्म हो जाएगा। फिर इसी तरह हम लोग किसकी बात करेंगे? फिनॉल की बात करेंगे। इसी तरह हम लोग किसकी बात करेंगे? ईथर की भी बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि हम लोग इसको कैसे कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम लोग पूरा अल्कोहल कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद फिनॉल, देन उसके बाद ईथर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में अगर हम कह दें तो अल्कोहल फिनॉल ईथर में ये सब बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं अल्कोहल के बारे में कि अल्कोहल क्या होता है या अल्कोहल किसे कहते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं किसके बारे में बच्चों? अल्कोहल के बारे में। ओके, अल्कोहल के बारे में। ठीक है जी, तो आप कह सकते हैं, क्या इसका डेफिनेशन आप इस तरह भी कह सकते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को अल्कोहल कहते हैं। क्या कहा हमने? एलिफैटिक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को अल्कोहल कहते हैं। तो बच्चों अल्कोहल किसे कहेंगे? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को। आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, आप इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, क्या कहा हमने? जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन परमाणु किसका हाइड्रोजन परमाणु? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोक्सी समूह, या हम कह सकते हैं OH समूह,
तो क्या हमने कहा बच्चों, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को अल्कोहल कहते हैं, या फिर आप कह सकते हो जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोक्सिल समूह या OH समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है। क्या हमने कहा, जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है तो जो प्राप्त होता है उसे उसे अल्कोहल कहते हैं। देखो हमने अल्कोहल किसको कहा बच्चों, बस ये दिमाग में रखिए कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कोई भी जहां पर आपके कार्बन क्या देखने को मिलेंगे, एक चेन में एक सीधी श्रृंखला या चेन बना होगा, कोई भी श्रृंखला होगा, उसका हाइड्रोजन परमाणु किसके द्वारा, हाइड्रोक्सी समूह द्वारा। देखिए कैसे इसको हम समझा रहे, ये देखिए, ये हमने लिया RH, ये था हमारा कोई एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। R इज द एल्किल ग्रुप एंड यहां पे हमने क्या किया, H को हटाया और यहां पर एक समूह जोड़ दिया। कौन सा समूह, OH समूह जोड़ दिया। तो जो बनता है उसे हमने क्या बोला, ROH। क्या बोले हम इसको, ROH। यही है हमारा क्या बच्चों, अल्कोहल। अगर हम अल्कोहल में बात करें तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सी क्रियात्मक समूह होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो हमने एक बात और यहाँ पे कह सकते हैं क्या, कि अल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला सामान्य सूत्र है वो क्या कह सकते हो, CnH2n+1OH। क्योंकि आप यहां देख रहे हो अल्कोहल में ये जो R है वो क्या है, एल्किल समूह है बच्चों, और एल्किल समूह का फॉर्मूला CnH2n+1 और यहाँ क्या लगा दिया, OH। ठीक है जी। अगर हमने अल्कोहल को क्या बताया, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को अल्कोहल कहते हैं। अगर इस R की जगह पर हम क्या कर दें, अगर इस R की जगह पर CH3 ले लिया और इस H को एज इट इज रहने दिया उसी तरह, फिर हमने क्या किया, यहां से H को हटाया, अब यहां पे किसे जोड़ दिया, OH को। जैसे ही OH को जोड़ेंगे क्या यहां पर CH3OH बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चों, बोलिए, बनेगा CH3OH। अब देखो इस CH3OH को हम लोग क्या नाम देते हैं, IUPAC नाम, मेथेनॉल। क्या नाम देते हैं, मेथेनॉल। अगर इसका कॉमन नेम लिखना है तो CH3 को मेथिल कहते हैं और ये हो गया हमारा अल्कोहल। कॉमन नेम क्या बोलोगे, मेथिल अल्कोहल, लेकिन IUPAC नेम क्या है बच्चों, मेथेनॉल। अगर इस R की जगह पर C2H5 ले ले, इस R की जगह पर क्या ले ले, C2H5 ले ले, H को वैसे ही रहने दे। हमने क्या किया, यहां से H को बाहर हटाया और क्या जोड़ दिया, OH समूह जोड़ दिया। तो जो बना C2H5OH। अगर हम इसकी नाम की बात करें, इसके IUPAC नाम की बात करें तो वो क्या होता है, एथेनॉल। क्या होता है बच्चों, एथेनॉल होता है। ये था हमारा अल्कोहल। अल्कोहल को हम जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ROH। सामान्यतः हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, ROH की तरह प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। ये अल्कोहल क्या डेफिनेशन आपने बोला, दिमाग में रखिए, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को अल्कोहल कहते हैं। ठीक है जी। अब हम लोग बात करेंगे अल्कोहल का क्लासिफिकेशन। कहने का मतलब
एल्कोहल का वर्गीकरण, एल्कोहल का वर्गीकरण, वर्गीकरण कहने का इंग्लिश में मतलब क्या बोलेंगे बच्चों? क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। अब एल्कोहल का हम वर्गीकरण करने की बात करेंगे। तो पहला वर्गीकरण, एल्कोहल का पहला वर्गीकरण हम लोग किसके आधार पर करते हैं बच्चों? OH समूह की संख्या के आधार पर, OH समूह की संख्या, OH समूह की संख्या के आधार पर किसका वर्गीकरण करने जा रहे हैं? किसका वर्गीकरण करने जा रहे हैं? एल्कोहल का वर्गीकरण करने जा रहे हैं। किसके आधार पर? OH समूह की संख्या के आधार पर। कहने का मतलब हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर। इसे हम इंग्लिश में भी लिख देते हैं बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, OH ग्रुप के नंबर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। किसका? एल्कोहल का। जिसमें पहला हम लोग बात करेंगे, पहले की हम बात करें तो वो है हमारा मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। पहला क्या है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब ये हम कह रहे हैं क्या बच्चों? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ये हो गया हमारा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब क्या होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, किसे कह रहे हो? तो ऐसे यौगिक जिनमें, ऐसे यौगिक जिनमें केवल, ऐसे यौगिक, ऐसे यौगिक जिनमें, ऐसे यौगिक जिनमें केवल, केवल एक OH समूह, ऐसे यौगिक जिनमें केवल एक OH समूह उपस्थित, एक OH समूह उपस्थित होता है, होता है, उसे, उसे मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। तो बच्चों हमने क्या कहा? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ऐसे में हम लोग क्या कह रहे हैं? जिनमें केवल एक ही OH समूह हो। ऐसा कोई भी यौगिक जिनमें क्या देखने को मिले? केवल एक ही आपका OH समूह देखने को मिले। चलिए देखते हैं हम इसे कैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें, ये देखो CH3OH, CH3OH, यहां पर कितने OH ग्रुप है? बोलिए, एक OH ग्रुप है। तो ये कैसा एल्कोहल है? कैसा एल्कोहल है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। अगर हम ये अगला एग्जांपल दें, CH3CH2OH, यहां पर भी कितने OH समूह है? एक OH समूह है। इसलिए इसे भी हम क्या, किस कैटेगरी में रखेंगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की कैटेगरी में रखेंगे। यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर भी कितने OH ग्रुप हैं? एक ही OH ग्रुप है। इसे भी हम किस कैटेगरी में रखेंगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है जी। अब देखिए CH3CHOH और यहां जोड़ दिया CH3। अगर इसमें भी देखें तो कितने OH ग्रुप हैं? एक ही OH ग्रुप है बच्चों। ये भी किस कैटेगरी में आएगा? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की कैटेगरी में आएगा। अगर हम अगले एग्जाम्पल, अगले की बात करें तो ये देखिए ध्यान से, यहां पर भी कितने OH ग्रुप हैं? एक ही OH ग्रुप है। इसको भी हम किस कैटेगरी में रखेंगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है जी। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल पहचानना बहुत आसान है।
एक OH ग्रुप होगा, एक OH समूह होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, अब इसका नाम बता दो। इसका नाम क्या हो जाएगा? एक कार्बन के लिए मेथ, सिंगल बॉन्ड एन, क्या जोड़ दोगे? ऑल, नाम हो गया मेथेनॉल। दो कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड एन, क्या जोड़ दोगे? ऑल, नाम क्या हो गया? एथेनॉल। यहां पे ध्यान से देखिए तो 1 2 3 4 चार कार्बन है, तो चार कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, और फिर क्या जोड़ दोगे? ऑल, नाम हो गया ब्यूटेनॉल। अगर यहाँ पे देखो तो 1 2 3 तीन कार्बन की चेन बन रही है, तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, किस नंबर पर OH ग्रुप लगा है? IUPAC नाम अभी आगे मिलेगा, फिर बताएंगे। अभी फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, अल्कोहल का IUPAC नाम लिखना है तो आपको दो तीन बातों का एकदम ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन ध्यान से करिए, फिर उसके बाद आप नंबरिंग जिसको हम कहते हैं संख्याकरण भी ध्यान से करिए, और फिर नाम लिखने का तरीका, किस पोजीशन पर OH ग्रुप लगा है उसे भी आप लगाइए, लिखिए किस पोजीशन पे लगा है। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो सबसे बड़ी श्रृंखला का चयन यही होगा। नंबरिंग करें 1 2 3, अगर हम इसकी बात करें तो ये सबसे बड़ी श्रृंखला में चयनित नहीं हुआ, तो इसे हम कहाँ लिखेंगे? पूर्व लग्नक में। कहाँ लिखेंगे बच्चों? पूर्व लग्नक, पहले लिखा जाता है। किस नंबर पे? 2 मेथिल, तीन कार्बन के चेन को हम क्या बोलते हैं? प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, किस नंबर पर OH ग्रुप लगा है? दूसरे नंबर पे, इसीलिए हमने क्या नाम दिया? 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए, अब अगले की बात कर रहे हैं। अगला हम कहते हैं, ये था हमारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के सारे एग्जाम्पल। अब आगे हम बात करें, दूसरा आता है हमारा डाईहाइड्रिक अल्कोहल। क्या आता है? डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल। अब ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? इसे कैसे डिफाइन करोगे? डाईहाइड्रिक अल्कोहल को कैसे डिफाइन करोगे? तो आप ऐसे कह सकते हो, ऐसे यौगिक, क्या कह सकते हो इसे? ऐसे यौगिक, ऐसे यौगिक, ऐसे यौगिक जिसमें दो OH समूह, ऐसे यौगिक जिसमें दो OH समूह उपस्थित होता है, उसे डाईहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। ठीक है जी। अब हमने कहा डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ध्यान से देखिए, ये दो OH ग्रुप की बात कर रहा है। कंडीशन दो बन सकते हैं, ये दोनों OH समूह एक ही कार्बन पर लग सकता है, या फिर ये दोनों OH समूह एक दूसरे के अगल बगल कार्बन पर लगा दो। दो कंडीशन मैंने बताया। क्या बोला? कि या तो क्या देखने को मिले, एक ही कार्बन पर दोनों OH ग्रुप हो, या ये दोनों OH ग्रुप एक दूसरे के अगल बगल कार्बन पे हो, या एक केस ऐसा भी हो सकता है जहां पर OH समूह जो दोनों हों वो एक दूसरे के अगल बगल कार्बन पर न होके उनसे थोड़ा दूर हो। ये भी एक कंडीशन बन सकता है। यदि, पहला केस समझिए, यदि एक ही कार्बन पर दो OH ग्रुप लगे हुए हों, यदि एक ही कार्बन पर दो OH समूह लगे हों,
तो इसे हम लोग जैमिनल डाइऑल, क्या बोला, जैमिनल, हिंदी में भी यही है, जैमिनल डाइऑल, ठीक है जी, क्या बोलते हैं, जैमिनल, जैमिनल कह दिया, जैमिनल डाइऑल। शॉर्ट फॉर्म में इसे हम जैम भी कहते हैं बच्चों, जैम डाइऑल, जैम डाइऑल। एक बात और बता दूं कि यदि एक ही कार्बन पर दो OH ग्रुप लगे हैं तो वो हमारा कहलाता है जैम डाइऑल या जैमिनल डाइऑल, जो अस्थाई होता है। क्या होता है, अगर एक ही कार्बन पर दो OH ग्रुप लगे हो तो हमेशा याद रखिएगा वो क्या होता है, अस्थाई होता है, और तुरंत वाटर मॉलिक्यूल का, वाटर का, पानी का लॉस कर देता है, पानी मतलब बाहर निकल जाता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं OH और ये H जैसे ही बाहर निकला H2O, यहाँ पे क्या बनता हुआ नजर आएगा, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड बनता हुआ नजर आएगा। फिर से एक बात ध्यान से सुनिए, जो जैमिनल डाइऑल होता है वो अस्थाई होता है, ठीक है जी, और तुरंत किसका लॉस हो जाता है, वाटर का लॉस हो जाता है। अब अगले की बात करते हैं, देखो ध्यान से, जब एक दूसरे के अगल बगल कार्बन पे दो OH ग्रुप जुड़े हों तो इसे हम लोग विसिनल डाइऑल के नाम से पुकारते हैं। क्या नाम है इसका, विसिनल डाइऑल, ठीक है जी। या तो इसको आप ये भी कह सकते हो, कॉमन नेम है एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन, सॉरी एथिलीन, यहाँ पे दो OH ग्रुप है, यहाँ पे दो OH ग्रुप है, इसलिए हम लोग क्या नाम देंगे, एथिलीन डाइऑल, डाइऑल, ठीक है जी, क्या नाम देंगे, एथिलीन डाइऑल, ये कॉमन नेम है एथिलीन डाइऑल। अगर ये दो OH ग्रुप ना होके NH2 होते तब नाम होता एथिलीन डाइएमीन। इसका IUPAC नाम भी लिख सकते हैं, 1,2, दो कार्बन के लिए हम लोग क्या नाम देते हैं, एथ, सिंगल बॉन्ड एन, किस किस नंबर पे लगा है, 1 पे लगा है, 2 पे लगा है, OH ग्रुप कितने हैं, दो, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं एथेन 1,2 डाइऑल, ठीक है। विशनल कब कहोगे, जब दोनों OH ग्रुप एक दूसरे के अगल बगल कार्बन पे लगे हो तब हम उसे विशनल डाइऑल के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई न तो जैमिनल है न तो विशनल है, सिंपल ये क्या है, डाइऑल है। अगर हम इसका IUPAC नाम लिखें तो हम आप ये लिख सकते हैं 1 2 3, 3 कार्बन है, रूट वर्ड क्या होगा, मूल शब्द क्या होगा, प्रोप, सिंगल बॉन्ड क्या लगाओगे, एन, किस किस नंबर पे लगा है, 1,3 डाइऑल, 1,3 डाइऑल, ठीक है बच्चों। ये था हमारा डाइहाइड्रिक एल्कोहल। अब अगले की बात करते हैं, अगला है हमारा, अगला है हमारा क्या, ट्राइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल की बात कर रहे हैं, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। अब देखो इसे कैसे डिफाइन करोगे ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल को, तो आप ऐसे कह सकते हो, ऐसे यौगिक जिनमें दो नहीं, अब क्या देखने को मिले, 3 OH समूह उपस्थित होता है उसे डाई नहीं बच्चों, उसे क्या कहेंगे, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। क्या बोला हमने, ये ध्यान से सुनो, क्या कहा हमने, हमने कहा 3 OH समूह होंगे। अगर केस ऐसा बना है CH3OH, सॉरी CHOH, ये रहा हमारा CH2OH, ठीक है जी। अगर हम इसे कहें तो ये कॉमन नेम है ग्लिसरॉल का, ग्लिसरॉल का ये कॉमन नेम ग्लिसरॉल है ये, ठीक है जी। IUPAC नाम कहें 1 2 3, 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, किस किस नंबर पे लगा है, 1,2,3 ट्राइऑल,
ये रहा इसका IUPAC नाम। और ये हमारा OH समूह की संख्या के आधार पर क्या हमने कहा, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। एक और केस हम कह सकते हैं, वहां पे हम कह सकते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। क्या नाम दे सकते हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ये है हमारा अगला हेडिंग, क्या, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। अब इसको कैसे डिफाइन करोगे, ऐसे यौगिक जिनमें 3 से अधिक, क्या बोलोगे, ऐसे यौगिक जिनमें 3 से अधिक, जिनमें 3 से अधिक OH समूह उपस्थित होता है, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल नाम देते हैं। ठीक है बच्चों, ये था हमारा OH समूह के आधार पर वर्गीकरण। अब हम दूसरा वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं, जो है कार्बन की प्रकृति। मतलब कि यहाँ पे नेचर ऑफ कार्बन के आधार पे बात करेंगे कि वो उस कार्बन का नेचर कैसा है। तो अगला हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। अगला क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, नेचर ऑफ कार्बन एटम, या कह सकते हो कार्बन की प्रकृति के आधार पर। अब हम अल्कोहल का वर्गीकरण दूसरा पढ़ने जा रहे हैं, किसके आधार पर, कार्बन की प्रकृति के आधार पर। यहां पे हम लोग 3 तरह से पढ़ेंगे बच्चों, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। क्या कहा हमने, प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल, फिर दूसरा है हमारा द्वितीयक अल्कोहल, तीसरा है हमारा तृतीयक अल्कोहल। अब कैसे समझेंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को, कैसे समझेंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को, ध्यान से देखिए। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक को कैसे समझेंगे, CH3 CH2OH। पहला केस देखिए, जिस कार्बन, जब कभी भी ऐसा कंडीशन बने तो आप ध्यान से रखिएगा, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, किसकी बात करें, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, यदि उस कार्बन से सीधे डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ा हो तो ऐसा अल्कोहल क्या कहलाता है बच्चों, प्राथमिक अल्कोहल कहलाता है। ऐसा अल्कोहल क्या कहलाता है, प्राथमिक अल्कोहल कहलाता है। कब कहोगे प्राथमिक अल्कोहल, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है। इस एग्जांपल में समझिए, अगर हम ध्यान से देखें तो यही वो कार्बन है जिससे OH ग्रुप जुड़ा है। अगर उस कार्बन से सीधे कितने कार्बन जुड़े हैं, तो भैया सीधे डायरेक्टली एक ही जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा कहलाएगा 1 डिग्री अल्कोहल, या फिर इसे हम प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, अब देखो द्वितीयक अल्कोहल की बात करें, द्वितीयक अल्कोहल की बात करें तो क्या हम कह सकते हैं, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, क्या हम कह रहे हैं बच्चों, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, यदि उस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हों, 2 कार्बन जुड़े हों, 2 कार्बन जुड़े हों, तो वो हमारा क्या कहलाता है, द्वितीयक अल्कोहल कहलाता है। ठीक है जी। अच्छा, तीसरा क्या है, तीसरा क्या है क्लासिफिकेशन, किसके, नेचर ऑफ कार्बन में तीसरा क्लासिफिकेशन है, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, यदि उस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हों, सीधे कितने कार्बन जुड़े हों, 3 कार्बन जुड़े हों, तो इसको हम लोग तृतीयक अल्कोहल कहते हैं। ठीक है जी। अल्कोहल में आप तुरंत समझ जाइए कौन प्राथमिक है, कौन द्वितीयक है, कौन तृतीयक है। आप ऐसे याद रख सकते हो, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है
उससे कितने डायरेक्टली कार्बन जुड़े हैं। या बच्चों एक और तरीका है, आप इससे भी समझ सकते हो कि जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, यदि उस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, कितने, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, तो वो हमारा प्राथमिक अल्कोहल कहलाएगा। या जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है उस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन हो तो वो हमारा द्वितीयक अल्कोहल कहलाएगा। और जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है उस कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं हो, देखिए यहां पर ध्यान से, एक भी हाइड्रोजन नहीं हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, तृतीयक अल्कोहल कहलाता है। ठीक है जी, ये रहा हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन। हम लोग अल्कोहल का वर्गीकरण कर रहे हैं, और अल्कोहल के वर्गीकरण की बात करें तो अल्कोहल का वर्गीकरण हम लोगों ने अब तक 2 तरीके का सीख लिया। एक था OH समूह की संख्या के आधार पर वर्गीकरण, जहां पर हम लोगों ने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल में 2 नाम लिया, एक था हमारा जैमिनल डाइऑल, एक था हमारा विसिनल डाइऑल। जैमिनल डाइऑल जो होता है वो अस्थायी होता है और किसका लॉस कर देता है, वाटर का लॉस कर देता है, और उसके बाद क्या बन जाता है बच्चों, एल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है जी, फिर मैंने आपको पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की बात की। फिर हम लोगों ने कार्बन की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण किया अल्कोहल का, जहां पर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इन तीनों की बात हम लोगों ने किया। अब हम लोग तीसरा क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तीसरा क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। और वो कौन सा क्लासिफिकेशन है, वो है हमारा जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है। क्या हम कह रहे हैं, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है, उस कार्बन के संकरण के आधार पर, जिस कार्बन से, उस कार्बन के क्या हम कह रहे हैं, संकरण के आधार पर अब हम वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं। कार्बन OH आबंध में कार्बन के संकरण के आधार पर, कार्बन OH आबंध में कार्बन OH आबंध में कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर, देखिए बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है उस कार्बन पे संकरण के आधार पर वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। देखिए यहां पर अगर हम कहें, इसमें पहला पॉइंट, जिस कार्बन से हमारा OH समूह जुड़ा है, अगर वह कार्बन sp3 हो जाए, वह कार्बन क्या हो जाए, sp3 हो जाए, sp3 संकरित हो, या वह कार्बन क्या हो, sp3 संकरित हो, तो यहां पर 2 नाम देखने को मिलेंगे बच्चों। एक है आपका बेंजाइलिक, एक क्या है हमारा, बेंजाइलिक, एक है हमारा बेंजाइलिक अल्कोहल। क्या हम कह रहे हैं उसे, बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है जी, दूसरा है हमारा एलाइलिक अल्कोहल। ये हम कब बात कर रहे हैं, ये हम कब बात कर रहे हैं बच्चों, हम तब बात कर रहे हैं कि जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा है, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा है, वह कार्बन हमारा कैसा संकरित है। यहां पर हम लोगों ने 2 नाम देखा, एक है हमारा बेंजाइलिक